वोट चोरी हुई, ये हुई, वो हुई। अरे भाई, अगर वोट चोरी हुई तो तुम अपने 27 के 27 विधायकों को इस्तीफा दिलवा दो। ममता बानो को दिक्कत है, अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम के पूत को दिक्कत है, ठीक, राहुल खान पप्पू को दिक्कत है कि किसी की खाला न चोरी हो जाए, क्योंकि खाला जब चोरी हो जाएगी तो इटली कहाँ से जाएंगे। यही इलेक्शन कमीशन एसआईआर करवाएगी और 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कटेंगे, देख लीजिएगा आप। क्या लगता है भैया, आपको लगता है कि एसआईआर होना चाहिए देश में? और खास करके अब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, क्योंकि योगी ने जो है एसआईआर पर तो साइन कर दिया, उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन ममता दीदी नहीं चाह रही कि एसआईआर हो और पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी जीते। देखिए, पहली बात तो एसआईआर से उनको दिक्कत है जिनके वोट बैंक रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और जो अगल बगल से घुसे पड़े हैं, श्रीलंका, इन सारी जगहों से घुसे पड़े हैं और जिन्होंने उनको सारी सुविधाएं देके और अपना वोट बैंक बना रखा है, तो उनको तो दिक्कत होगी एसआईआर से, जाहिर सी बात है। दूसरी चीज, रही बात आपने बोली कि ममता दीदी की और कांग्रेस की, ये सारे लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब एसआईआर हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की पहले बुद्धि खराब हो चुकी है, उनको ध्यान देना चाहिए कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें जो चेक करने वाले लोग हैं 1,70,000 मेंबर्स तो सिर्फ खुद कांग्रेस के हैं। एसआईआर जो चेक होता है उसको प्रॉपर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोगों के साथ चेक करने वाले 1,70,000 लोग तो खुद कांग्रेस के हैं। तो या तो राहुल गांधी या तो वोट चोरी वाला वो ना करें, फर्जी वाला, या तो एसआईआर का विरोध कर लें और या तो अपने मेंबर को एसआईआर में जो चेकअप वाले हैं उनको निकाल लें। इनको देखना भी है, एसआईआर भी कराना है, मतलब दसों तरीके से, मतलब आप खुद समझिए कि कोई दिमागदार इंसान ऐसी बातें कर सकता है क्या? एसआईआर से बीजेपी को फायदा हो रहा है क्या? क्योंकि सवाल तो ये उठ रहा है कि एसआईआर से जो है बीजेपी को फायदा होता है। देखिए, जिस स्टेट में जीतना होता है उसी स्टेट में एसआईआर होता है। एसआईआर से बीजेपी को क्या फायदा हो रहा है? बीजेपी ने लोगों का दिल जीता है, इसलिए सरकार में आ रही है लगातार। बीजेपी को उससे कुछ खास फायदा नहीं है। और राहुल गांधी कह रहे हैं ना वोट चोरी हो रही है, फर्जी वोट्स मारे जा रहे हैं, तो एसआईआर होगा। जो यहाँ के वोट वहाँ पे हैं, जो आप ही प्रेजेंटेशन में कह रहे थे कि हरियाणा का बंदा दिल्ली भी जाके चुनाव मारता है, महाराष्ट्र भी जाके, एसआईआर होगा, सारे कट जाएंगे, फिर तो एक बंदा एक वोट देगा ना। क्या दिक्कत है आपको? कहते हैं कि मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर किया जाता है, इलेक्शन कमीशन भी इसीलिए, क्योंकि बंगाल में जीतना, इसलिए एसआईआर का अब किया जा रहा है। क्या फायदा है मोदी को उससे? लाइए सामने, वो भी बताइए आप, वो भी आप बताइए ना कि क्या फायदा हो रहा है उससे बीजेपी को या मोदी जी को? एसआईआर से क्या फायदा है? अरे जो उनके समर्थक है उनके वोटों को काटा जाता है, जो बीजेपी के समर्थक हैं उनके वोटों को नहीं। अगर उनके समर्थक हैं, एक सेकेंड, जिनके वोट काटे जा रहे हैं, अगर उनके समर्थक हैं तो सड़कों पे उतरे। इन लोगों को चुनाव भी लड़ना होता है। अभी देखिए बिहार चुनाव हारे ये लोग, इन लोगों का रोना पिटना चालू हो गया कि वोट चोरी हुई, ये हुई, वो हुई। अरे भाई, अगर वोट चोरी हुई तो तुम अपने 27 के 27 विधायकों को इस्तीफा दिलवा दो। हाँ, सही बात है। जो भी 25 इनमें है, 6 इनमें है, इन सबको इस्तीफा दिलवा दो ना, बात खत्म। इलेक्शन भी लड़ना है, सरकार वोट चोरी भी कर रही है, मतलब चारों तरफ से मेरा। पांडे साहब क्या कहेंगे, वोट चोरी हो रहा है देश में कि नहीं? कह रहे हैं देखिए एसआईआर चला के जो है फर्जी वोटों को नहीं, ममता दीदी के जो है समर्थक हैं उनके वोटों को भी काटा जाएगा। ऐसा है, पहली बात तो नाम आप तरीके से लीजिए। पत्रकार महोदय, आप एक गरिमा की कुर्सी पर हैं इस समय, वर्तमान समय में ऑन ड्यूटी है। पत्रकार का महत्व ये नहीं होता है कि आप किसी को कुछ भी बोल दोगे। अरे ममता बनर्जी कहाँ से है? ममता मानो कहो, पूरा नाम लिया करो। पहली बात, सभ्यता सीखो पत्रकार महोदय, आपकी ये गरिमा पावर में हो आप। हम गरिमा में ही नाम बोल रहे हैं, ममता बनर्जी ही नाम उनका है। ममता बानो को दिक्कत है, अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम के पूत को दिक्कत है, ठीक, राहुल खान पप्पू को दिक्कत है, क्योंकि उसमें जो इनके पालतू। अरे यार वाजी वाह, मतलब मेरे देश में तुम बम फोड़ दो, मेरे भाई मरे हैं, मेरी आत्मा से पूछो। और उसके बाद में आज ये दोगले कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी को रहने दो। पूछो मुल्ला मुलायम के पूत से। मैं तो कहता हूं आज ओवैसी का भतीजा कहाँ है जो 15 मिनट वाला था? मैं तो कहता हूं 2 मिनट मुझको दे दो, केवल योगी आदित्यनाथ को दे दो मुझे, और रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय दे दो, 2 मिनट में छठी के दूध याद करा दूंगा। क्या कह रहे हैं कि हम मरते दम तक जो है एसआईआर नहीं? एसआईआर उनका बाप नहीं रोक सकता, ऊपर से चला है। उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं, इसीलिए पब्लिक भी आज कह रही है मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। ये तो चाय वाले की ताकत है, अभी कहीं गाय वाला आएगा तब क्या होगा बड़े भाई? इस चीज को सोचो। अच्छा, हाँ, तो मोदी बढ़िया कर रहे हैं 100%। हाँ,
हम सही कर रहे हैं एकदम भाई, हम कहते हैं बांग्लादेशियों को क्या जरूरत है हमारे देश के मैटर में? क्या मतलब बनता है? क्या अधिकार है उनका? किस लिए है? राशन लेने सबसे पहले लाइन में लग जाएंगे, केवल ये उनका अधिकार है? अरे वोट फोट है, ये हमारे देश की बात है, हमारे मुल्क की बात है, हमारे वतन की बात है। हम उनको क्या जानते हैं यार, जो हमारे छाती पे बम फोड़ के चले जाते हैं और फिर भी यहीं के हमारे भाईजान कहते हैं नहीं कोई कौम ही नहीं है, हम क्या जानते हैं? जबकि एक हिंदू अभी तक आज तक इतिहास गवाह है, कहीं बता दो। तो एसआईआर जरूरी है। 100% भाई साहब, एसआईआर आज आप देख लो, ईमानदारी की जीत हो रही है। हाँ, वो तो कह रहे वोट चोरी से जीत अरे बता तो दिया यार, मोदी भी वोट चोरी से ही बने हैं। भाई साहब अब क्या बताऊं कि किसी की खाला ना चोरी हो जाए, क्योंकि खाला जब चोरी हो जाएगी तो इटली कहाँ से जाएंगे? इस समय इटली जाना चाहिए, जाकर के रेस्ट ले आए, दिमागी संतुलन सही कर आए। 1-1.5 महीना भी उनके पास टाइम है, फिर बंगाल इलेक्शन बाकी है भी। अच्छा, हाँ, तो कह रहे हैं एसआईआर जीत। सबसे बड़ी बात, बंगाल इलेक्शन तो बाकी ही है, उसके साथ साथ अभी एक और बाकी है। अच्छा, हाँ, वो भी पूरा होगा। और कह देता हूँ मुल्ला मुलायम के पूत दोगले अखिलेश यादव से कहता हूँ, अखिलेश यादव ध्यान से सुन ले, तूने मथुरा के लिए नहीं बोला है, लेकिन इस पंडित ने जरूर हमेशा बोला है और बन करके रहेगा। भैया क्या कहेंगे, एसआईआर जो है पश्चिम बंगाल में होने वाला, ममता दीदी उसका कह रही हैं कि हम जब तक हम हैं तब तक उसका विरोध रहेगा। क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? अब ये देखिए, लालू प्रसाद यादव बोले थे क्या कि बिहार को झारखंड से हम अलग नहीं होने देंगे, अगर अलग होगा तो मेरे चिता पे होगा। अभी लालू प्रसाद यादव जिंदा है। ये फालतू की बातें हैं सब, इनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही इलेक्शन कमीशन एसआईआर करवाएगी और 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट कटेंगे, देख लीजिएगा आप। 2.5 करोड़ से ज्यादा। इतना दर्द क्यों है ममता दीदी को? इसलिए दर्द है क्योंकि सर बात क्या है ना कि सर 5 साल से ममता बनर्जी ने जो रोहिंग्या मुसलमान को, बांग्लादेशी मुसलमान को जो वहां पे बसा के रखा है, उन लोगों को 5 साल से खिला रही है। अब क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा जगह चोट करेगा जहां ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा दुख और दर्द होगा, समझे? इसलिए ममता बनर्जी इतना ज्यादा पैनिक सिचुएशन में है। इसलिए पैनिक सिचुएशन में है सर कि अभी आप देख लीजिए, बिहार में करीब 66 लाख क्या बोलते हैं वोट कटे, 65-66 लाख। और यही देखिए, इसका 4 गुना कटेगा बंगाल में। पिछले बार का अगर डिफरेंस देखें तो करीब 5 से 6% का डिफरेंस है। और अगर इतना ज़्यादा लार्ज नंबर अगर वोट कट गया तो समझ लीजिए सर वहाँ पे बीजेपी आनी ही आनी है। तो यही तो कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए ही तो ये टेक्निक अपनाई जा रही है एसआईआर। और 2002 में जब बिहार में हुआ था एसआईआर, और भी अन्य जगह पे हुआ था, तो उस समय कांग्रेस को जिताने के लिए हो रही होगी। ये हम बोल सकते हैं ना सर। एसआईआर को लेकर योगी जी साइन फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ममता दीदी इतना क्यों दिक्कत हो रही है उनको? ममता दीदी को इसलिए दिक्कत हो रहा है सर क्योंकि बात है कि मैंने आपको बताया ना कि जो चीज देखिए, बात क्या है कि अभी देखिए न्यू टाउन से ये सारा वीडियो, आपने एक वीडियो देखा होगा, एक लड़की बना रही है कि न्यू टाउन पूरा खाली हो गया है। हर एक जगह लोग रेलवे स्टेशन पे लोग तार के नीचे से अपने देश भाग रहे हैं, बांग्लादेश भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास में तो दस्तावेज है ही नहीं। हमारे पास दस्तावेज है नहीं, हम क्या करेंगे, हम पकड़े जाएंगे। और इसलिए भागना शुरू कर दिए। फर्जी नहीं तो भागना क्यों है? सर सारे फर्जी हैं, एक नंबर फर्जी हैं सब कोई, इसीलिए भाग रहे हैं। तो एसआईआर जो पश्चिम बंगाल में होने वाला है और ममता दीदी जिस तरीके से विरोध कर रही हैं, ऐसे में आम पब्लिक क्या सोच रही है एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है, हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।